Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Now next example on field of view. एक और अच्छा सा क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं मैं फील्ड ऑफ व्यू पर. अ मैन ऑफ हाइट h wants to see himself completely in a mirror of dressing room. Calculate the minimum HEIGST minimum height of the mirror required for this purpose. समझे, एक आदमी है, ये दीवार है उसकी ड्रेसिंग रूम की, तो वो अपने आप को कंप्लीटली देखना चाहता है उसमें. ये हाइट उसकी h गिवन है, तो बताइए वो दीवार पर मिरर कितनी हाइट का, कितनी ऊंचाई का कम से कम यूज करे. इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा. देखो, ये आदमी इस दीवार पर लगे हुए मिरर में अपने आप को कंप्लीट देखना चाहता है. मुझे उस मिरर की लेंथ कम से कम रखनी है. आदमी अपने आप को कंप्लीटली देख पाएगा अगर मैं इस पे कंप्लीट पूरे की पूरी दीवार पे मिरर लगा देता हूं. समझे? तो इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है कि आदमी अपने आप को पूरा देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है. इंपॉर्टेंट साथ साथ में ये चीज है कि मिरर की लेंथ भी कम से कम होनी चाहिए. कम से कम मिरर की लेंथ कम से कम होनी चाहिए. समझे? उसी के अकॉर्डिंग मुझे आंसर देना है. मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, हाइट की जगह लेंथ लिख देता है. अब देखो, मान लेता हूं कि आदमी की आंख जस्ट टॉप पॉइंट पर है. यहां ये इसमें लिखा होता है क्वेश्चन में, हम भी मान रहे हैं कि आंख एकदम जस्ट टॉप पॉइंट पर है. तो अगर मैं मिरर यहां इस दीवार पे कहीं भी लगाता हूं, चाहे मिरर ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं भी हो, हमेशा इमेज तो इस दीवार के पीछे सेम डिस्टेंस पे ही बनेगा. अगर ये डिस्टेंस x है तो उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे बनेगा. तो मैं उतनी ही डिस्टेंस पर, और हाँ सेम साइज का. समझे? अगर इसकी हाइट h है तो बेटा इसका इमेज भी सेम साइज का बनेगा. जहां फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन प्लेन मिरर हमने 2 पॉइंट लिखे थे, वहां ये पॉइंट भी आपको ऐड करना है कि जो इमेज बनता है वो सेम साइज का बनता है. तो ये इमेज फॉर्म कर देगा. आप इस पे कहीं भी लगाओ और किसी भी साइज का लगाओ, चाहे छोटे साइज का लगाओ चाहे बड़े साइज का लगाओ. समझे ना? किसी भी साइज का और कहीं भी लगाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इमेज हमेशा यहां बनेगा. तो ये आप पहले क्लियर होना चाहिए आपको ये बात. तो मैंने इसका इमेज बना दिया. अब देखो, इस इमेज को देखने के लिए, कंप्लीट इमेज को देखने के लिए आंख यहां है, इस पॉइंट पे आंख यहां. तो अब मैं किस तरीके से सोचूंगा कि ये कंप्लीट इमेज इसको दिखाई दे. यानी ये आंख इसके टॉप यानी बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट दोनों के फील्ड ऑफ व्यू में होनी चाहिए. समझ में आई बात? तो पहले तो मैं इसके बॉटम यानी फुट जो है ना, फुट, उसका फील्ड ऑफ व्यू निकाल देता हूं. फील्ड ऑफ व्यू कैसे आएगा इसका? इस लाइन पर मैं ये बोलूंगा कि एक रे यहां से चल के आंख तक जानी चाहिए.
वो रे ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, इसके फिट से आ रही है। क्लियर? एक तो ये मिरर का अगर मैं टॉप पॉइंट यहां रखता हूं, मिरर का अगर टॉप पॉइंट यहां रखता हूं, मान लेते हैं ये मिरर है, तो फील्ड ऑफ व्यू बताने के लिए आप एक रे ये चलाओगे, दूसरी रे ये चलाओगे ऐसे पीछे, तो आंख इस फील्ड ऑफ व्यू में है। फील्ड ऑफ व्यू क्या आएगा, ये आएगा, फीट का फील्ड ऑफ व्यू ये आएगा। तो आंख इस फील्ड ऑफ व्यू में है, तो यानी फीट दिखाई देगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के लिए आप ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट के लिए मान लेते हैं ये पॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करोगे, यहां आएगा, ऊपर जाएगा, क्या ये पॉइंट देख पाएगा? इसकी आंख क्या ये पॉइंट देख पाएगी? नहीं देख पाएगी, क्योंकि इस पॉइंट के लिए जब आप ड्रॉ करोगे तो वो लाइन किस प्रकार से आएगी, देखो एक बार चेक करता हूं मैं। इस पॉइंट के लिए टॉप पॉइंट आएगा ये, और अब जो रिफ्लेक्शन होगा ये ऐसे होगा, ऐसे, और दूसरी लाइन क्या आएगी, ये आएगी, और रिफ्लेक्शन होके ऐसे आएगा। यानी इस पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू ये आएगा, और आंख है यहां, इस पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू ये आएगा। तो क्या आंख इस पॉइंट के ऊपर वाले हिस्से को देख पाएगी? अगर आप मिरर यहां रखते हैं, इसका मतलब यह है कि आंख सिर्फ और सिर्फ फीट को देख पाएगी, समझे? तो मैं इस मिरर को ऊपर लेके जाना स्टार्ट कर देता हूं, इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, क्लियर? और इस मिरर को ऊपर ले जाकर यहां सेट कर देता हूं। ये गलत लोकेशन थी जो मैंने अभी चूज की थी। इस लोकेशन पर अगर मैं रखता हूं तो मुझे सिर्फ फीट दिखाई देगा, समझना? फीट के ऊपर वाला हिस्सा मुझे दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब मैंने ये लोकेशन ही गलत चूज किया था। मैं क्या करता हूं कि जस्ट इसकी आंख के सामने यहां तक, इस पॉइंट तक मान लेता हूं कि यहां मिरर है। अब ये मिरर कितना नीचे तक होना चाहिए ये चेक करना है, मान लेते हैं यहां तक होना चाहिए। तो ये लेंथ मिरर की इतनी होनी चाहिए कि इस आंख को दोनों चीज दिखाई दे, मतलब फीट भी दिखाई दे और इसका ऊपर का हिस्सा भी दिखाई दे, क्लियर? तो अब मैं पहले फीट का फील्ड ऑफ व्यू बना देता हूं इस मिरर से। वो कैसे आएगा? एक रे इस पे चलाएंगे, वो रे ऐसे जाएगी, ऐसा लगेगा कि वो यहां से आ रही है, और फिर दूसरी रे यहां से चलाएंगे और वो ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है। अगर आप इस मिरर को नीचे तक खींचते हो तो रिफ्लेक्शन देखो, मान लेते हैं ये मिरर यहां तक है, यहां तक, तो रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। अगर यहां तक है तो ऐसे होगा, और यहां तक है मान लेते हैं मिरर, तो रे ऐसे जाके ऐसे आएगी। अब टॉप वाली जो लाइन है, टॉप वाली लाइन, वो तो बहुत ऊपर है। इसका मतलब यह है कि आंख को फुट तो दिखाई देगा। अगर आप यहां तक भी लेके आते हैं तो मैं ये लाइन ऊपर कर सकता हूं, मतलब मिरर की ये लेंथ घटा सकता हूं। अगर मिरर की मैं लेंथ घटाता हूं तो ये लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। ये वाली लाइन पहले यहां होगी, लोअर रे सबसे पहले तो यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी। तो चेंज क्या होता जा रहा है? ये आने वाली जो रे है, जो फील्ड ऑफ व्यू सेट करती है, वो ऐसे आती जाएगी। अगर आप इस मिरर की लेंथ को यहां तक लेते हैं नीचे तक, तो फील्ड ऑफ व्यू ये आएगा, यानी आपको आदमी का फीट दिखाई दे रहा है। अगर आप लेंथ यहां तक लेते हैं तो फील्ड ऑफ व्यू ये आएगा, यानी फीट दिखाई दे रहा है। लेंथ यहां तक लेते हैं यानी फीट दिखाई दे रहा है। लेंथ यहां तक लेते हो तो यहां तक भी अगर ये रे कहां से जा रही है, आंख से होते हुए जा रही है, तो अभी भी आपको फीट दिखाई दे रहा है आदमी का। लेकिन अगर आपने और कम कर दिया तो अब ये वाली रे ऊपर चली जाएगी, आपको फीट दिखाई नहीं देगा। तो आपको समझ में आया कि मैं लेंथ कम कर सकता हूं मिरर की, अगर मैं यहां से कम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दिखाई देगा ये। अब वो कम कहां तक कर सकते हैं? यहां तक कर सकते हैं, जो मैंने भी ये बना दिया। यहां तक आप इसकी लेंथ कम कर सकते हो, मिरर की लेंथ, और अभी भी आपको फिट दिखाई देगा।
समझे? अब चेक कर लेते हैं क्या आदमी की ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये जो उसकी हाइट है, ये तो फीट दिखाई दिया आंख को। अब इसके ऊपर वाले हिस्से की बात कर लेते हैं, क्या उसके फील्ड ऑफ व्यू में भी आंख है? देखो, अगर फीट देख पा रहा है आदमी, तो अब मैं आंख का फील्ड ऑफ व्यू देख लेता हूं, मतलब वो अपना फेस भी देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। अब फेस के लिए मैं फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करूंगा। कैसे? कि एक लाइन तो इस पॉइंट पे चलेगी, दोनों एंड पे ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन ऐसे आ जाएगी, और दूसरा एक लाइन यहां से ऐसे चलेगी और वो ऐसे आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि वो यहां से आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने रेड कलर से बनाया, ये जो लाइनें आ रही है, ये फील्ड ऑफ व्यू किसका है? ये इसके ऊपर वाले यानी आंख का फील्ड ऑफ व्यू है। बॉटम का फील्ड ऑफ व्यू ये है और टॉप पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू ये है, ये दो लाइन। यानी इस पोजीशन पर जो मैंने अभी पोजीशन बना रही है, आंख अपने टॉप पॉइंट को भी देख पा रही है और अपने बॉटम को भी देख पा रही है। यदि आपने ये मिरर ऊपर या नीचे किया, मान लेते हैं यहां से आपने नीचे किया, तो क्या होगा? सोचो क्या होगा? जैसे ही आप इसको नीचे करोगे तो ये लाइन नीचे रोटेट होगी। ये जो लाइन है ना, ये आंख के फील्ड ऑफ व्यू की ये लाइन है, ये लाइन ऐसे घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार सोचो, इमेजिन करो, अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूं, मिरर को नीचे लेके आऊंगा, ये लाइन और ये लाइन नीचे रोटेट होगी, नीचे की ओर जाने लगेगी। सोचो एक बार, सोचो कि यदि आप ये एंड यहां आ चुका है, फिर आप रे ऐसे करोगे, वो नीचे आएगी, यानी ये लाइन नीचे आ जाएगी। और जैसे ही ये लाइन नीचे आएगी, आंख ऊपर रह जाएगी, तो इसका मतलब अब आंख अपने आप को नहीं देख पाएगी, फेस नहीं देख पाएगी, जैसे ही आप इस मिरर को नीचे लेके जाओगे। और दूसरी बात, यदि आपने इस मिरर को ऊपर लगाने की कोशिश की, यहां से थोड़ा सा ऊपर लगा दिया आपने, समझे? तो अब क्या होगा? ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन, ये फीट की बॉटम वाली लाइन है, ये ऊपर रोटेट हो जाएगी। ये कैसे रोटेट हो जाएगी? ऐसे। अगर आपने इसको ऊपर लगाने की कोशिश की, उस स्टेट में आप फीट नहीं देख पाओगे। क्लियर? और दो बातें बताई मैंने, ऊपर करने वाली और नीचे बात करने वाली। अब यदि आपने इस मिरर की लेंथ जो अभी है, इस वक्त है, इस लेंथ से कम लेंथ करने की कोशिश की, तो या तो आप नीचे शॉर्टेज पड़ेगी या ऊपर शॉर्टेज पड़ेगी। अगर नीचे शॉर्टेज पड़ी, फिर से आपको क्या दिखाई देगा? कि ये लेंथ अब ऊपर आएगी। और यदि ऊपर शॉर्टेज पड़ी, अगर नीचे शॉर्टेज पड़ती है तो ये लेंथ ऊपर जाते हुए नजर आएगी। नीचे शॉर्टेज पड़ने का मतलब क्या है? आपने इसको ऊपर कर दिया। अगर ये लेंथ, अभी जो लेंथ है, इतनी लेंथ से आपने कम ली, मतलब मेरा आंसर ये लेंथ है, ये जो भी लेंथ आती है x, वही मेरा आंसर है कि मिरर की कम से कम इतनी लेंथ होनी चाहिए। अगर इस लेंथ से कम लेंथ आपने यहां लगाई, तो आपको जो लेंथ कम आएगी, वो शॉर्टेज यदि आपने नीचे रखी, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने थोड़ा सा इसको ऊपर किया, और ऊपर करने का मतलब ये ऊपर घूम जाएगा, ये लेंथ। इसका मतलब आपको फीट दिखाई नहीं देगा अगर आपने वो शॉर्टेज नीचे रखी। और यदि आपने वो कमी लेंथ की ऊपर रखी, तो बेटा आपको फेस दिखाई नहीं देगा। यही वो रिक्वायर्ड लेंथ है। आप इसको ऊपर चलाओ, नीचे चलाओ, तो क्या होगा वो भी सोचो, और इसकी लेंथ कम हो तो क्या होगा वो भी सोचो। इस स्टेट में ही ये आदमी अपने आप को कंप्लीट देख सकता है। अब मैं x बताऊंगा कि x कितना है। ये हाइट h है, तो x कितना आएगा। अब ये ज्योमेट्री है, देखो ज्योमेट्री कैसे यूज होगी। ये डिस्टेंस मान लेता हूं d, मुझे दिया नहीं गया है, ये डिस्टेंस d मान लेता हूं, मुझे सिर्फ हाइट दिया गया है आदमी की। अब देखिए ये d है तो ये भी d होगा, प्रॉपर्टी होती है मिरर की। क्लियर? ये x, ये टोटल हाइट h है, तो ये लेंथ कितनी आएगी? क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पर है, पॉइंट, ये आएगी h माइनस x, ये लेंथ, और ये h है। तो मैं इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल देखो, ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं h/2d
इज इक्वल टू एच माइनस एक्स बाई डी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर ये बाई ये और ये बाई ये आएगा। यहां से d से d गायब, h बाई टू इज इक्वल टू एच माइनस एक्स, और यहां से x बराबर आ जाएगा h बाई टू। इसका मतलब मिरर की कम से कम लेंथ h बाई टू होनी चाहिए अगर आप उसको अपने आप कंप्लीटली देखना चाहते हो। साथ ही साथ में आपको यह भी पता चल रहा है इस एनालिसिस से कि आप वो मिरर आपके फ्रंट वाली ड्रेसिंग रूम के दीवार के किस लोकेशन पे लगाओगे। समझे ना, कहां लगानी चाहिए। अगर आप उसको कहीं भी लगाते हैं तो बेटा मिनिमम लेंथ आपको रिक्वायर्ड होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आपको ज्यादा लेंथ की जरूरत पड़ सकती है। आप सोचो यदि आप इस पोजीशन से ऊपर रखना चाहोगे, मान लेते हैं आप यहां रखना चाहते हो, ये 1 मीटर आता है सॉल्व करने के बाद। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लेते हैं ये हाइट 2 मीटर की है, ये हाइट 2 मीटर है, तो ये मिरर कितना आया 1 मीटर। मिरर की लेंथ कितनी आई 1 मीटर। आपने गलती से ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, आपने ये गलती से मान लेते हैं शिफ्ट कर दिया है 10 सेंटीमीटर ऊपर। यहां नहीं लगाया आपने, जहां लगाना चाहिए था इसे 10 सेंटीमीटर ऊपर लगा दिया, तो अब आपको यहां 10 सेंटीमीटर का गैप नजर आएगा। तो आपको यहां 10 सेंटीमीटर का मिरर लगाना पड़ेगा, यानी मिरर की लेंथ आपको 1 मीटर 10 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, तभी आपको कंप्लीट दिखाई देगा। समझ में आई कहानी। अपने आप को कंप्लीटली देखने के लिए कम से कम लेंथ में आपको मिरर की लोकेशन फिक्स करनी पड़ेगी कि आंख के जस्ट सामने 1 मीटर नीचे मेरे को इमेज लगाना पड़ेगा, मिरर लगाना पड़ेगा, जिससे कि अपने आप को कंप्लीटली मैं देख पाऊं कम से कम लेंथ में। समझे, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको वीडियो को बार बार आप पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं मैंने ये किस तरीके से सॉल्व किया। ओके।